हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो फाइनली गुड न्यूज़ है आपके लिए। स्कॉटिश चर्च कॉलेज ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कल से बताया जा रहा है साइट पे, पर कल साइट उतना वर्क नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं आपको अपडेटेड नहीं दिया था। पर हालांकि मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो अपडेट आया हुआ था स्कॉटिश चर्च कॉलेज के साइट पे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है 8 तारीख से सुबह के 10 बजे तक। ठीक है, इसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब जिसमें जो स्पेशलाइजेशन आपको करना है वो कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कोर्सेज को करने के लिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करो। भले ही आपका कम मार्क्स हो या ज़्यादा मार्क्स हो, आप अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला नहीं है, तो आपको अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको अप्लाई कर दो। बाकी डिटेल मैंने बात कर रखा है, सीट से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड सारा चीज़ें मैंने बात कर रखा है, यहाँ तक फीस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए बेझिझक। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो ये वाला वीडियो प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से स्कॉटिश चर्च कॉलेज एडमिशन 2024 पे सिलेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। हालांकि टाइम टू टाइम मैं जो भी टॉपिक रहता है मैं कवर करता हूँ। अभी तक के लिए जितना टॉपिक है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसी पे बात करेंगे। जो भी गाइडलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी डेडलाइन कोई अलॉट नहीं किया गया, इसलिए अलॉट नहीं किया, अभी सीबीएसई वालों का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ जाएगा ये लोग डेडलाइन अलॉट कर देंगे। और ये कन्फ्यूजन भी आ रहा था कि काफ़ी लोग अभी हम मेरा तो रिजल्ट आया नहीं है तो मैं क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, मेरा सीट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। रिजल्ट आने के 5 से 10 दिन ये लोग अच्छा खासा टाइम देने वाले हैं, तब ये लोग मेरिट निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का पहले आ जाए किसी का बाद में आ जाए, वैसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको अभी अप्लाई कैसे करना है इस पर हम लोग बात करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर लॉगिन करना है। तो जब तक अप्लाई नहीं कीजिएगा यहाँ पर लॉगिन कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपका पोर्टल होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जितना भी प्रोसीजर है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन देखना है, कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपको ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट पे आपको देखना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको उसमें आपको एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है उसको देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा वो कॉलेज के माध्यम से ये लोग भेज देंगे आपको नंबर और ईमेल आईडी पे। ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपका 5 स्टेप आपको फुलफ़िल करना है। पहला रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जेंडर, ये वगैरह वगैरह डालना है। ये चीज़ें ध्यान से डालिएगा। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और अपना पासवर्ड भी एक अच्छा सा सेट कर लीजिएगा। वो कैसे करना है वो भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक यूनिक आईडी आपको जनरेट कर दिया जाएगा। कॉलेज के साइट है वो आपको जो भी लॉगिन प्रोसेस के लिए ये लोग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको शुरू से एंड तक आपके पास रहने वाला है, इसीलिए जो भी डालिएगा सही डालिएगा। और जो आपको मिलेगा यूनिक आईडी पासवर्ड, उसको कहीं आप नोट डाउन कर लो। जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हो एक अलग सा आप पेज ले लो या नोटबुक ले लो, वहाँ से कॉलेज का नाम और जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि आपको दिक्कत ना हो फॉरवर्ड करने का वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको आपको अदर पर्सनल डिटेल आपको डालना है, गार्जियन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, 10-12 का जो भी मांगे, कोर्सेज अप्लाई डिटेल, जो भी आप कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट एंड हॉस्टल डिटेल भी आप डाल सकते हो। तीसरा में आपको अपलोड टेस्टिमोनियल्स और डॉक्यूमेंट भी आप अपना कर सकते हो, जैसे क्वालिफाइंग मार्कशीट आप कर सकते हो। ध्यान रखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया तब तक आप नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, अगर आपका रिजल्ट आ गया, ऑनलाइन मार्कशीट है तो वही आप अपलोड कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। एज प्रूफ डाल सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, अगर जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी से वो डाल सकते हो। PWD सर्टिफिकेट, BPL, CU रजिस्ट्रेशन है तो ठीक, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद साइज आपको
क्या क्या साइज करना है ये ध्यान रखिएगा। जैसे मार्कशीट एज प्रूफ का है तो 150 KB में कीजिएगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर 50 KB में, और अटेस्टेड जो भी अदर डॉक्यूमेंट है 100 KB में कीजिएगा, ठीक है। अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट है तो उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, लाइक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट वगैरह, वो अपना देख लीजिएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज है नहीं। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था गाइस, आपका एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 इस पर रख दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रख दिया गया है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे बोला कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस नहीं लगता था, और इस बार इन्होंने 500 रख दिया है, तो मुझे वहाँ पे करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि 500 यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2-3 साल पहले यहाँ पे फीसेस नहीं लगती थी। अब यहाँ पे ये होगा कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो सीरियस होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पर कोर्सेज़ के लिए आपको 500 देना होगा, ये ध्यान रखिए, पर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट एंड डाउनलोड फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस का जो भी कन्फर्मेशन रिसिप्ट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इन्होंने डिस्क्लेमर में भी दे रखा है कि आपका जो भी एडमिशन होगा प्रोविजनल होगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाए उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी और कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है आप एप्लीकेबल हो, फिर अगर उसके बाद भी अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर लेते हो तो आप एप्लीकेबल हो। अगर आप कोई भी उसमें गलती पाया जाता है तो आप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं आपका एडमिशन, ठीक है। और आपको एडमिशन का जो फ़ीस होगा वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो तो। इसलिए कोई भी गलती नहीं करना है फॉर्म फिलअप करने के दौरान, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा चीज़ें फुलफिल करना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से फुलफिल करो। और ये एप्लीकेशन फ़ीस 500 है, तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ से टिक कीजिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिए। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो आपकी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिए। जहाँ पे स्टार मार्क है वहाँ पे कंपलसरी है फिलअप करना। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनी डाटा प्रीवियस ईयर आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा तो कोई डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब फॉर्म फिलअप करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल डिटेल में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एक नाम है तो बस एक ही कीजिए, मिडिल लास्ट नहीं है तो छोड़ सकते हो आप। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, जेंडर जो है वो, ब्लड ग्रुप भी आपको सेलेक्ट करना है। आप सोशल डिटेल में आपको आधार नंबर, कैटेगरी, डोमिसाइल जो है वो डाल सकते हो। मैरिजियल स्टेटस, मैरिड है या नहीं वो डालिए। नेशनलिटी जो है वो डालिए। रिलीजन जो है वो डालिए। अगर आप बीपीएल कैंडिडेट हो वो डालिए। एनुअल फैमिली इनकम जो भी है वो डाल सकते हो। अगर आप डिसेबिलिटी डिटेल आपको डालना है वो डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल जो डालना है वो डालिए। रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, +12 बोर्ड, +12 स्ट्रीम, +12 पासिंग ईयर जो है देख सकते हो, पासिंग ईयर कितना तक अलाउड है, 2021 तक अलाउड है। तो 2021 से पहले वाले कैंडिडेट नहीं अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कैंडिडेट का ही डालिएगा, क्योंकि वहीं पे कम्युनिकेशन जो भी होगा वो कॉलेज भेजती रहती है, ध्यान से डालिएगा उसको। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो अपना डाल सकते हो या फादर का डाल सकते हो। कोई व्हाट्सएप नंबर आपके पास व्हाट्सएप है तो यस जाहिर सी बात है होगा ही। ईमेल आईडी वही डालिए जो एक्टिव हो आपके पास, ठीक है। सिक्योरिटी डिटेल में इंटर पासवर्ड अपना डाल दिया और यहाँ पे रिव्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो चलिए एक सारा प्रोसीजर हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे कर लीजिएगा आगे का प्रोसेस रिव्यू एंड रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो डिटेल आने के बाद आप एक बार उसको मैच कर लेना। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण जिनका डिटेल मैंने फिलअप किया है वो मैं नहीं दिखा सकता। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको जो ये कैप्चर दिया गया है 139599, हो सकता है आपका डिफरेंस हो, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। मतलब टिक करने का यही है कि आपको डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आप जो भी डिटेल दे रहे हो ये सही है, कोई करेक्ट पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है वगैरह वगैरह। अगर आपको ऊपर का डिटेल जो दिए होगे अगर आप कोई मिस्टेक है तो वहाँ से आपको करेक्ट कर लो एडिट करने के लिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मेरा तो गलत नहीं है, आप मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, आगे लेके चलता हूँ। अगर आपका गलत है तो यहाँ पे एडिट करके फिर आगे आ जाना, फिर सबमिट करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और ध्यान से भरिएगा फॉर्म फिलअप। भले आपके पास टाइम
टाइम आप लीजिए, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ही भरिए, पर अच्छे से भरिएगा, ठीक है। अभी आपको जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप नहीं करना है, फॉर्म आ गया तो पहले भर दिया पहले एडमिशन हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप कितना लेट से भरिए, आपका मेरिट मार्क्स ही आपको एडमिशन दिला सकता है। आप पहले बाद वाला सिस्टम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप डेटा जो डालो सही डालना। चलिए मैं यहाँ से सबमिट करके आगे के प्रोसेस पे आप, तो जैसे ही वहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी को आप सेव कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, और इसके जस्ट ऊपर भी आपका स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, और पासवर्ड आप जो डाले होगे वही डालना है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मस्ट है, आपको नोट डाउन कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप लॉगिन कर पाइएगा। अब आज आ चुके हैं हम लोग लॉगिन करने के लिए। जो आपको डाला है रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो चलिए मैं लॉगिन करके फिर आगे आपको लेके चलता हूँ। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको डेटा ऊपर दिखेगा, उसके बाद आपको 4 स्टेप दिखेगा। अब डैशबोर्ड टाइप का दिखेगा, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, इसी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो डेटा मैं नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि किसी का डेटा दिखाना आप समझ सकते हो। एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा फिलअप करना है, ये हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फ़ीस होगा कोर्सेज वाइज आपको कर लेना है, ठीक है। तो कोर्सेज का 500 आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मदर टंग जो है वो डालिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो वो डालिए, स्पोर्ट रिप्रेजेंटेशन है तो वो डालिए, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एनएसएस गेम्स अदर में है आपका तो वो डाल सकते हो, ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स 2000 एडिशनल आपको रुपीज़ विल बी पेएबल सेपरेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आपको देना होगा, अगर इसमें आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। अप्लाई इन सर्टिफिकेट कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये यस या नो कर सकते हो आप। यस करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इनका जो है वो कर सकते हो आप, ठीक है। एड ऑन कोर्सेस है आपके ऊपर है, जैसे फ्रेश ट्रेनिंग है तो ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपके ऊपर है, तो मुझे नहीं करना है तो नो कर लो, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड सीयू अंडर सीयू तो नो, ठीक है। एबीसी आईडी आपको आपको देना कंपलसरी है, अगर नहीं हो तो यहाँ से आपको एबीसी आईडी बना लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बेंगलार शिक्षा आईडी आपके पास है तो वो डालिए, रजिस्ट्रेशन विथ बेंगलार अंचस्का अंचसिखा पोर्टल आपको है, तो मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे आपको करेक्ट करना है, यहाँ पे सेव डिटेल करना है। उसके बाद आपको गार्जियन डिटेल डालना है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डालना है। गार्जियन डिटेल में आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो, वेट अ मिनट। फादर नेम, फादर क्वालिफिकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, फादर मोबाइल नंबर, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ठीक है। गार्जियन डिटेल सेम है तो यहाँ पे सेम एज ए फादर आप कर सकते हो, ठीक है। अदर डिटेल में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर जो है उतना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेव करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आओगे, क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको लैंग्वेज आपको इंग्लिश एक्सपेक्ट, मतलब इंग्लिश के अलावा कौन सा लैंग्वेज आप मतलब डू यू स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप पढ़े हो तो इसमें ये डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर लेना, मतलब अगर डू यू हैव, वेट अ मिनट, मतलब इनको ये कहना है इंग्लिश को छोड़ के इसमें कोई लैंग्वेज पढ़े हो तो आपको कर लेना था। हाँ, अगर आपका हिंदी है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए। ये जितने सब्जेक्ट है हिंदी, बंगाली, नेपाली, उड़िया, ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़े हो क्लास 12 में यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मार्कशीट डिटेल में आपको डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम जो भी है वो डाल लीजिए पूरा प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको जो भी सब्जेक्ट है वो डाल सकते हो आप, थ्योरी में कितना, प्रैक्टिकल में कितना, टोटल कितना, ठीक है। ये फुल मार्क्स है, पास मार्क्स कितना है, ऑब्टेन कितना आप किए हो, ये ध्यान लीजिएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल का अलग सेपरेट डालना है, फिर मार्क्स कितना दोनों में मिला कर ऑब्टेन किए हो, थ्योरी प्रैक्टिकल का डालना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिस्टम उठा लेगा, ठीक है। ये आपको डालना है, बेस्ट ऑफ 4 आगे ऊपर डालिएगा। एलिजिबिलिटी के हिसाब से 5वां भी आप डाल सकते हो, एडिशनल भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आएगा, बेस्ट ऑफ, ये आपको सेव क्वालिफिकेशन। अब आ जाइए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पीएस, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ठीक है। सेम कर लीजिए अगर सेम है तो आपका, ठीक है। उसके बाद आपको हॉस्टल एकोमोडेशन अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए।
तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, गार्जियन डिटेल, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल, कोर्स अप्लाई लास्ट आपका आएगा, तो यहाँ पे आपको कोर्सेस आपको करना होगा। अगर आपको एडिट करना है तो कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको शिफ्ट सेलेक्ट करना है, मॉर्निंग या कि डे जो लेना है आपको शिफ्ट वो ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल डे लेना है तो डे में जो कोर्सेस है आपका कोर्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब मॉर्निंग लेना है तो मॉर्निंग में इनको बीबीए के लिए अप्लाई करना है, तो बीकॉम यहाँ पे आ रहा है। तो ये देख सकते हो इनका एक चीज़ आपने ध्यान दिया, देख सकते हो डे में आपको देख सकते हो ये बीबीए आ रहा है, ठीक है। तो बीबीए आपको डे में अप्लाई करना है, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर सब्जेक्ट, देख सकते हो इनका जो मार्क्स है 74 एग्रीगेट आ रहा है, 296, 250 मेरिट मार्क्स आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा मेरिट मार्क्स के हिसाब से। ये लोग मतलब जो भी रहेगा वो लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इफेक्टिव एग्रीगेट और मेरिट मार्क्स के हिसाब से ये लोग अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। जब मेरिट आएगा उस पर बात की जाए। अब यहाँ पे ऐड टू अप्लाइड सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। फिर आपको अगेन यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो भी आपको अगर और कोर्सेज़ के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ नीचे आना है, अब आगे प्रोसीड करना है, एक ही कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, जो भी आपको जितना अप्लाई करना है कर सकते हो। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर लीजिएगा। तो चलिए करके आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लास्ट सारा चीज़ें हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ध्यान से आप सारा चीज़ें कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, यहाँ से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा और आगे चलिएगा। तो चलिए लेके चलते हैं। फिर आगे आपको जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस पे कीजिएगा तो आपको देख सकते हो फिर यहाँ पे टिक लग चुका है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब क्या अपलोड करना है वो हम लोग बात कर लेते हैं, और लास्ट आपका एप्लीकेशन फीस है। तो चलिए अब आप डॉक्यूमेंट पे लेके चलते हैं। यहाँ से एडिट करना है कर सकते हो, या अपलोड यहाँ पे करना है कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अपलोड पे चलते हैं। मेरा कोई गलत नहीं है, अगर आपका कोई गलत हो तो यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, फिर आगे आ जाइएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको जो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में करना है, जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो। ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट मतलब छोड़ के फोटोग्राफ और सिग्नेचर छोड़ के सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या रहेगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसका एक जीरोक्स लो, नीचे आपको आप अपना साइन कर देना, हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड। अपने से नाम लिख दो, या नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपना नाम भी लिख सकते हो, या अपना पूरा नाम लिखना। ये नहीं कि आप शॉर्टकट मार दो सिग्नेचर कर दो, ऐसा नहीं, अपना पूरा नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको साइज़ इन्होंने बताया फोटोग्राफ सिग्नेचर का 50 KB, क्लास 12 मार्कशीट, एज प्रूफ, सर्टिफिकेट के लिए सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, 150 KB में रहना चाहिए। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे साइट से आप कन्वर्ट कर सकते हो साइज को, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विद इन ऑल जो जितने भी अदर डॉक्यूमेंट है उसको भी 100 KB में करना, ठीक है। तो देख सकते हो आपको फोटोग्राफ आपको 50 KB में करना अपलोड, सिग्नेचर आपको 50 KB में, क्लास 12 का मार्कशीट अगर आपका ऑनलाइन है ऑनलाइन ही जीरोक्स निकाले, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। जिनका पहले का पास आउट है वो ओरिजिनल करेंगे, जिनका अभी रिजल्ट आया है अभी अभी उसका ऑनलाइन निकालेंगे, वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। एज प्रूफ सर्टिफिकेट जो भी होगा 10th का मार्कशीट आप डाल सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अच्छा है, वो भी कर सकते हो आप। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे टिक करना है और अपलोड कर देना है। आपका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको आएगा फाइनल में आपको आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। तो पेमेंट में जो भी आपका फ़ीस दिखेगा, जितने भी कोर्सेज पे आप अप्लाई किया होगा, एक सब्जेक्ट में किया होगा तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको सबमिट हो जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, और जो भी आपका एप्लीकेशन जो फिलअप किया हो उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसको आप सेव कर सकते हो, रख सकते हो, या प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हो। फ्यूचर के लिए आप एडमिशन होगा तो वहाँ पे वेरिफिकेशन में, फिजिकल वेरिफिकेशन में एडमिशन के लिए आपको काम देने वाला है। तो होप ये सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका है। वीडियो लंबा है क्योंकि सारा चीज़ें इसमें बताना था, इसमें सारा चीज़ें कवर करना था, आपको डिटेल बताना था स्टेप बाय स्टेप। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताए, ठीक है। तो यही ओवरऑल आपका होने वाला है, कोई डेडलाइन नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। आप एप्लीकेशन आराम से फिलअप कीजिए, जिनका रिजल्ट नहीं है अभी आप फॉर्म फिलअप ना करो, ठीक है। जिनका आ जाएगा तब करना, ठीक है। ऑनलाइन मार्कशीट अलाउड है, पर कोर्सेज के लिए 500 आपको रुपीज़ देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया, जो भी डेटा है वो आप अच्छे से फिलअप करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।